सपा छोड़ बीजेपी का दामन थामा पूर्व विधायक रामा इकबाल सिंह। बोले सपा में घुटन महसूस हो रहा है। इंडिया गठबंधन विचारधारा के साथ नहीं, मोदी जी रोकने के लिए बना है। बता दें कि चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने पर कहा, युद्ध का मैदान होगा तो मैं अपनी ताकत, सामर्थ्य और सोच का राष्ट्रवादी ताकतों को लाभ दे सकूं, यही मुझे उचित लगा। अखिलेश यादव पढ़े लिखे शालीन व्यक्ति हैं, तिगड़मियों का तिगड़म समझ नहीं पाते। राम इकबाल सिंह बोले, बलिया, सलेमपुर और घोसी में साइकिल अब रुक गई है। वजह है सर वैचारिक समस्याएं ज़्यादा हैं। मेरी सोच राष्ट्रीय और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति थी, वहाँ इसमें घुटन था। प्रॉब्लम परोलो नेशनल इशूज पर कोई क्लियरेंस नहीं था, क्रिया की प्रतिक्रियाएं थी। पहले भी पता था कि समाजवादी पार्टी जो है एक क्षेत्रीय दल है और वहाँ उस तरह के राष्ट्रीय का जो भाव है वो पहले से भी नहीं दिखता था समाजवादी पार्टी। नहीं, क्षेत्रीय दल है, लेकिन क्षेत्रीय दल में बहुत सारे नेशनल योगदान थे। जब डॉक्टर लोहिया साहब थे, वो एक अलग कल्चर थे। माननीय मुलायम सिंह जी और जनेश्वर मिश्र जी थे, तो एक अलग कल्चर थी। अभी की माहौल बदल गए हैं और उस माहौल का ही परिणाम है कि विचारधारा के आधार पर नहीं, मोदी जी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना। मोदी को रोको, हम देश बनाना चाहते, ये इशू नहीं है। मोदी को क्यों रोको? क्यों इन्होंने 370 आर्टिकल हटा दिया JNK से? क्यों इन्होंने महिलाओं का 3 तलाक समाप्त कराया? क्यों इन्होंने राम मंदिर का इशू हल कर दिया? ये सब चीज़ें उन लोगों को चुभ रही थी। कारण कि उन ताकतों को बल देना था जिन ताकतों का भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आस्था नहीं है। इसलिए वो चीज़ें हमें समझ में आने लगी थी। सर, चुनाव के वक्त में आपने पार्टी छोड़ रहे हैं। जब युद्ध का मैदान होगा तो मैं अपनी सामर्थ्य और शक्ति का और अपनी सोच का राष्ट्रवादी ताकतों को लाभ दे सकूं, मुझे ही उचित लगा। अखिलेश यादव भी बलिया आए हुए थे, उसी नारद राय ये आरोप लगा रहे थे कि उनका नाम नहीं लिया गया, बेइज्जती किया गया। क्या आपको भी लगता है कि किसी तरह का आपके भी साथ इस तरह का कुछ दुर्व्यवहार अखिलेश यादव की मौजूदगी में कुछ किया गया? अखिलेश यादव वहाँ पर एक बहुत शालीन आदमी हैं। वो तिकड़मियों के तिकड़म को नहीं समझ पाते हैं, चूँकि वर्ल्ड लेवल की संस्थाओं से वो पढ़े लिखे हैं। यहाँ कितना अब आपको एक उदाहरण बताऊँ, मेरे को ही उस कार्यक्रम की कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी। जो 26 को आए थे, वो न जिला इकाई दी थी, न चुनाव लड़ने वालों ने दिया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, फेसबुक पर देख लिया तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, नहीं तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा और उनका इसमें कोई दोष है नहीं। ये तो यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया है, तो मैं गया था। और अखिलेश जी को मैं कह सकता हूँ कि सही मैसेज लोग नहीं देते हैं। सही मैसेज नहीं देते हैं। सर, वो लोग मोदी जी को रोकना चाहते हैं। हाँ, इस चुनाव में साइकिल को आप रोकेंगे ना सर? साइकिल तो रुकी गई। अब साइकिल रुक गई। साइकिल बलिया में, सलेमपुर में और घोसी में रुक गई। हाँ सर, घर वापसी के लिए निमंत्रण आया था या फिर खुद आपने पहल किया? हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ये उनकी पहल है। तो उनके जो मेरे मन में भाव था, वो उनकी फीलिंग्स थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया और उन्होंने समय डिसाइड करा करके बात करके हमसे भेंट करा दिया हम लोगों से। पहल ओम प्रकाश राजभर जी की है, क्योंकि गरीबों के नेता हैं। वो हमारे सोच को जानते हैं। मेरे बहुत शुरू से उनके रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों को जगाया, गरीबों को एक धार दिया। तो इससे मैं प्रभावित रहता था और मेरी वर्किंग भी उसी ओरिएंटेड थी। तो दोनों के वैचारिक दोस्ती बहुत पहले से है। सर, आगे की रणनीति? सर, आगे की रणनीति आप सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को जितावें और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनावें, ताकि POK लिया जा सके। जो भारत माँ कराह रही है, माँ के सपूत ने
सपूत में वो दम है कि जो 370 हटा सकता है वो पीओके ले सकता है, जो स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है पाकिस्तान में घुसकर वो पीओके ले सकता है। और भारत अखंड भारत बनाना है, खंडित भारत है इस समय। सर विदेशी ताकतें भी रोकना चाहती हैं मोदी जी को। हाँ वो तो चाहेंगे ही, क्योंकि मोदी जी रबर स्टैंप नहीं है। नहीं, मोदी जी ने भारत को दुनिया में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। लाख अमेरिका चाहते थे कि रसा से फ्यूल मत लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्रश्न पत्र है, इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं मान सकते।